हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और फिर आइकन बेल आएगा उसको प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आए। मसीह के आने के बाद मसीहों के अंदर जितने भी यीशु को मानते हैं उनके अंदर एक उम्मीद और एक आशा जाग गई कि जैसे यीशु मरों में से जी उठा ऐसे ही हम भी एक दिन जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाएंगे और बादलों पर ऊपर उठाए जाएंगे। यीशु मसीह का ये जो मारा जाना और जी उठना ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी भेद की बात है। और ये बात जो है इस बात को साबित करती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है और बड़ी खुशी की बात है। इसलिए कि जब कोई मसीही व्यक्ति जो एक अच्छा मसीही जीवन जीता है, बाइबल के अनुसार जीवन जीता है, तो जब वो खत्म होता है तो लोगों को दुख नहीं होता है। जब वो खत्म होता है तो लोगों को दुख नहीं होता है, लोग शोकित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक उम्मीद और एक आशा रहती है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, या कोई भी खत्म हो जाता है और मसीह में जब वो खत्म होता है तब उनके पास उनके परिवार के पास एक उम्मीद रहती है और आशा रहती है कि वो जीवित है। क्योंकि जो दूसरी मृत्यु है वो बहुत खतरनाक है और उस दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो आज पुनरुत्थान दिवस है, खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 40 दिन तक लोग बहुत दुखित और शोकित होते हैं। उस समय जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो बहुत दुखित और शोकित की घड़ी थी कि जब यीशु को कष्ट दिया गया और उसने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा, अपने आप को बलिदान कर दिया समस्त मानव जाति के लिए, और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। और हम सब जानते हैं, बाइबल हमने पढ़ी है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज आपके सामने लेकर के आया हूं। यीशु मरा और जिया, यीशु मृत हुआ, मारा गया और जीवित हुआ। आखिर का क्या कारण था कि वो मरा और जीवित हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु ने इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर है। उसको अपने प्राण को त्यागने का भी अधिकार था और अपने प्राण को वापस लेने का भी अधिकार था। उसने अपने आप को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया और ये बात सब पर साबित कर दी, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसने ईश्वर को मनुष्यों के बीच में प्रकट किया। ईश्वर को अपने आप से मनुष्यों के बीच में प्रकट किया ताकि लोग जान जाएं ईश्वर है कौन। क्योंकि लोग भटकते हैं, आज भी लोग भटक रहे हैं, ईश्वर की खोज में है, और कुछ लोग जिनको पीढ़ियों से विरासत में जो मिला है उन्हीं को वो ईश्वर मान करके और भटक रहे हैं और उनका जीवन कष्टप्रद है और उनके पास कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है और उनका मानना यही है कि अब यही है हमारे सब कुछ। लेकिन यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने मुर्दों को जिंदा किया, सड़े हुए मुर्दों को जिलाया, 4 दिन के सड़े हुए लाजर को जिलाया। यहूदी मत था कि 3 दिन में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो 3 दिन तक उसके पास जीने की उम्मीद रहती है कि वो वापस जिंदा हो सकता है, लेकिन 3 दिन के बाद उनकी आशा और उम्मीद खत्म हो जाती है। यीशु 3 दिन के बाद आया, चौथे दिन यीशु आया, और जब उनकी उम्मीद और आशा खत्म हो चुकी थी कि अब लाजर जिंदा नहीं हो सकता, तब यीशु ने लाजर को जिंदा किया। तो यीशु ने मुर्दों को जिंदा करके साबित किया कि मैंने ही मनुष्यों को बनाया है और मैं ही मनुष्य को जिंदा कर सकता हूं। और दुनिया में आज तक ना देखा गया और ना सुना गया और ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा जो मरे हुए को जिंदा कर दे। ना कोई देखा गया, ना कोई सुना गया और ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा जो बीमारों को चंगा कर दे। असाध्य रोग जिसको डॉक्टर जवाब दे दे कि अब ये बच नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक है जो कहता है मैं हूं जो सो हूं
वो यीशु है जो कहता है मैं हूं ना। हमारे पास उम्मीद और आशा नहीं है, हमारी उम्मीद और आशा खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु कहता है मैं हूं बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। तो वो यीशु अद्भुत के काम उसने करके इसलिए दिखाए, उसने अपने पावर को, अपने ईश्वर को प्रकट किया मनुष्यों पर कि वो जान जाए कि मैं ही ईश्वर हूं। और उसके बाद उसने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। व्यवस्था जो बनाई गई थी, व्यवस्था बलिदान मांगती है, व्यवस्था बलिदान मांगती थी, और बिना बलिदान किए पापों से छुटकारा नहीं था, श्रापों से छुटकारा नहीं था। यीशु ने उस व्यवस्था को अपने आप को बलिदान करके पूरा कर दिया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया, क्योंकि परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। यीशु ने अपने आप को स्वयं बलिदान कर दिया, अपने आप को स्वयं समस्त मानव जाति के पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारियों के लिए, कष्टों के लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, और ये बात साबित करके दिखाई कि वो मर भी गया, उसने अपने प्राण त्यागे, और जब उसने प्राण त्यागे और कहा, उस समय आखिरी शब्द ये था, यीशु ने एक बहुत अच्छी बात कह के दिखाई, दुनिया में किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया। यीशु प्रेम की जीती जागती मिसाल था, और बाइबल कहती है और दुनिया भी जानती है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। उसने आखिरी में बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जिन्होंने उसको मारा, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया, उसके ऊपर थूका, उसको छप्पड़ मारे, उसके शरीर पर कोड़े मारे, उसको लहूलुहान कर दिया, छलनी कर दिया, उसको क्रूस पर ठोक दिया खीलों से, और पसली में भाला मारा, प्यास लगी तो पित्त मिला हुआ सिरका पिलाया, उसके साथ इतनी ज्यादती करी मनुष्य जाति ने। लेकिन यीशु ने क्रूस पर लटके हुए बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। और सबसे अंतिम वाक्य बोला, पूरा हुआ, और यह कहकर यीशु ने प्राण त्यागे। यानी उसने समस्त मानव जाति के जीवन में पैदा होने से लेकर मरने तक जो भी परेशानी, समस्याएं, प्रथाएं, रीति रिवाज सब कुछ खत्म कर दिया, और सब कुछ को अपने ऊपर ले लिया, और उसने कहा पूरा हुआ। तभी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, तो सब हमारा श्राप, पाप, बीमारियां, समस्याएं, बेरोजगारी, जो भी कष्ट है, वो सब यीशु के क्रूस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ, रोमियो 14 उसका 9 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। रोमियो 14 उसका 9 पद क्या कहता है जी? क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। यानी आज बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे भगवान हैं, और वो अपने इष्टों को प्रभु कहकर पुकारते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा ताकि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। यानी इस बात को प्रमाणित कर दिया, मर करके जिंदा हुआ वो मृत्युंजय है, जिसने मृत्यु पर जय पाई। मृत्युंजय का मतलब लोगों को नहीं मालूम है, और दुनिया में कोई भी आज तक जितने भी आए वो सब मर गए। उनकी आज भी कब्रें हैं, उनकी बॉडी आज भी कब्रों के अंदर दफन है, लेकिन आज भी कोई मरकर
जो मृत्यु थी, समस्त मानव जाति पर उसने अधिकार ले लिया था, कब्जा कर लिया था, उस मृत्यु को यीशु ने हरा दिया। यीशु ने उसे हरा दिया और यीशु मृत्युंजय हुआ। और मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बाइबल के अंदर से पढ़ाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 पद अपन पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। यानी जब से सृष्टि की रचना हुई है, आदम से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य रूप में आया मरकर जी नहीं उठा, कोई भी मरकर जिंदा नहीं हुआ। यीशु मरकर जिंदा हुआ। क्या लिख रहा है? सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। सबसे पहला मानव है, सबसे पहला व्यक्ति है जो मरकर के जी उठा, मरकर जिंदा हुआ। इसलिए उनमें सबसे पहला फल है, पहला व्यक्ति है जो दुनिया में मरकर जिंदा हुआ। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। इसलिए यीशु जब मरकर जिंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ उसका, वो मरकर जिंदा हुआ। इसलिए पूरी दुनिया आज पुनरुत्थान दिवस करके मनाती है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एकलौता व्यक्ति है, एकलौता मनुष्य है जो यीशु, वो मरकर के जिंदा हुआ। उसका 45 वर्ष निकालेंगे, उसी का 45 वर्ष क्या कहता है पढ़ेंगे। हाँ 45 15 उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम यानी प्रथम आदम को जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, अब उसके परमेश्वर के हाथों की संरचना थी, वो क्या बना? क्या लिखा है? प्रथम जीवित प्राणी बना। यानी परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले को बनाकर उसमें जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। और क्या लिखा है आगे? परंतु नहीं, और अंतिम आदम यानी आज तक आदम के बनने से लेकर आज तक 2022 तक कोई भी सिवा यीशु के मरकर जिंदा नहीं हुआ, और न ही वो जीवित आसमान उठाया गया। मृत्यु हर मनुष्य के जीवन में आई और मृत्यु ने मनुष्य को मार दिया और उसको दफना दिया, मट्टी में मिल गई। लेकिन यीशु जो था वो स्वर्गीय परमेश्वर था, वो स्वर्गीय देह लेकर के आया था और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो अंतिम आदम था जो मरकर के जिंदा हुआ। अब तक में अंतिम आदम जो था वो मरकर जिंदा हुआ, इसलिए वो जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना यानी जीवनदायक आत्मा यानी जीवन देने वाली आत्मा बन गया। यानी जीवन देने वाली आत्मा बन गया। इसका क्या मतलब है? जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आत्मा यीशु के अंदर था, पवित्र आत्मा, और वो मरकर जब जिंदा हुआ तो जीवनदायक आत्मा बन गया। तो क्या लिखा हुआ? रोमियो 8 अध्याय जब पढ़ेंगे अपन, उसका 11 पद पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ
मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जो आत्मा हम में बसा हुआ है वो जीवनदायक आत्मा बना, वो जिलाने वाला आत्मा बना। यानी जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अब आ जाएगा तो हमको भी वो जिला उठाएगा। जो मुर्दे सो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उन्हें वो क्या करेगा? बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यीशु आएगा बादलों पर तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और आसमानों पर मिलने के लिए अपने यीशु से उठा लिए जाएंगे। तो यीशु क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना, मर करके जिंदा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? 47 वर्ष उसका पढ़ेंगे। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। प्रथम मनुष्य आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। और आगे क्या लिखा है? दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। कैसे? जब यीशु की माता गर्भवती हुई तो ऐसा लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। वो स्त्री और पुरुष के संसर्ग से गर्भ धारण नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया। यानी वो स्वर्गीय था। वो दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। आत्मा के द्वारा मरियम ने गर्भ धारण किया और यीशु जो था वो स्वर्गीय था। वो पाप उसके अंदर किंचा मात्र नहीं था, क्योंकि वो पाप के द्वारा पैदा ही नहीं हुआ। यीशु टोटल स्वर्गीय था, निष्कलंक था, निष्पाप था। तो क्या लिख रहा है कि स्वर्गीय था। और 48 पद में क्या लिखा है? जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। ये बहुत गहरी बात लिखी हुई है 48 वर्ष में, बहुत गहरी बात। 47 और 48 वर्ष इसमें क्या कह रहा? प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और फिर 48 वर्ष में पौलुस क्या कहता है? जैसा वह मिट्टी का था, यानी जैसा आदम मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं। यानी जो शारीरिक लोग हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर के आत्मा से जो लोग नहीं भरे हैं, वो आदम के समान मिट्टी है और एक दिन वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उनके पास कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं है। लेकिन जो जीवित हो गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त कर लिया है, देखिए जीवित कैसे हुए हैं। इफिसियो उसका 2 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी ये पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया को पौलुस खत लिख रहा है। तो जो लोग परमेश्वर के आत्मा से भर गए हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया है, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को और अपने अंगों को उन्होंने मार दिया है और यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा यानी यीशु की मृत्यु की समानता में चले गए हैं और वे पवित्र आत्मा से भर गए। तो जैसे ही पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के अंदर आता है तो वो नया जन्म प्राप्त करता है, वो जीवित प्राणी बन जाता है। वो मरी हुई दशा में जो था वो जिला दिया जाता है, आत्मा में वो नया व्यक्ति बन जाता है, एक अलौकिक व्यक्ति बन जाता है, एक परिवर्तित मनुष्य बन जाता है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और यीशु का आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो वो जिला दिया जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो तू
तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। यानी वो अलौकिक प्राणी बन जाता है। क्या लिखा हुआ है? तो जैसे वे मिट्टी के हैं वैसा ही मिट्टी का था वैसे वे भी हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। यानी जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो हम भी स्वर्गीय बन जाते हैं। स्वर्गीय का मतलब होता है स्वर्ग देश के वासी। भारत में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, कनाडा में रहने वाले को कैनेडियन कहा जाता है, रशिया में रहने वाले को रशियन कहा जाता है। अब हम जो आत्मा से भर गए हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया है, स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आ चुका है और स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर से संचालित हो रहा है, तो हम स्वर्गीय व्यक्ति हैं। बहुत गहरी बात लिखी है, फिर से इसको पढ़ेंगे जरा, उसका दूसरी लाइन पढ़ेंगे। वैसा और जैसा वह स्वर्गीय है, यानी जैसे यीशु स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। यानी जो यीशु को मानते हैं, यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भर गए हैं, वैसे ही वे भी हैं। और फिर 49 वर्ष में क्या कहता है? और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हमारी जो देह है बदल जाएगी, स्वर्गीय देह को हम पहन लेंगे। जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमारी देह परिवर्तित हो जाएगी। हम भी जो मिट्टी के थे और मिट्टी के हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो हमें स्वर्गीय बना देता है और हमें परिवर्तित करता चला जाता है। हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, हम मसीह के स्वभाव को पहन लेते हैं, मसीह का रूप धारण कर लेते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, बड़ी खराई से पालन करते हैं, तब हम भी स्वर्गीय बन जाते हैं और उसके स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे। फिर क्या कहता है 50 वर्ष में? हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात है। नाशवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। नाशवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। नाशवान यानी नष्ट हो जाने वाला, अविनाशी कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। और नाशवान चीजें क्या हैं? सारी भौतिक चीजें जो पृथ्वी पर दिखाई देती हैं। पत्थर नाशवान है, पेड़ नाशवान है, पशु नाशवान है, पक्षी नाशवान है, जीव जंतु नाशवान है, मनुष्य नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। पेड़ है नहीं रहेगा, जानवर है वो एक दिन उनकी आयु पूरी होगी, खत्म हो जाएंगे। वो कभी अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने नाशवान चीजों को अपना प्रभु और अपना ईश्वर बना रखा है, लेकिन वो अविनाशी के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी जो अविनाशी है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसे मौत भी नहीं हरा सकी, वो मौत भी उसका कुछ नहीं कर सकी। उसको लोगों ने मारा, कूटा, खीलों से जड़ दिया, कोड़ों से छलनी कर दिया, उसको पसली में भाला मारा, सर पर कांटों का ताज पहनाया, उसके साथ जो बन पड़ा उन्होंने वो किया, तो भी वो उसका कुछ नहीं कर सके और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। तो नाशवान अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही उसका अधिकारी बन सकते हैं। ये नाशवान चीजें हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी। और वो अविनाशी परमेश्वर है जो कभी नाश नहीं होगा। तो यहां पर पौलुस बहुत गहरी बात कह रहा है। फिर 51 वर्ष को पढ़ेंगे। देखो
देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि बस एक सेकंड, यहाँ पर पौलुस बहुत बड़ी भेद की बात बता रहा है। अभी भी विश्वासियों को जाग जाने की आवश्यकता है, और जो लोग विश्वासी नहीं हैं उन्हें यीशु पर विश्वास कर लेने की आवश्यकता है। यीशु मरकर इसलिए जिंदा हुआ कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो, और यीशु पर विश्वास करने वाले उसकी आत्मा से भरे हुए जिन्होंने स्वर्गीय देह को धारण कर लिया है, वो स्वर्गीय बन चुके हैं, स्वर्ग देश के निवासी बन चुके हैं। परमेश्वर की आत्मा से भरने के बाद अन्य भाषा बोलने वाले, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले, ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा से तो भर गए हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन एक शारीरिक जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, गालियां भी देते हैं, शराब भी पीते हैं, टीवी भी देखते हैं, फिल्मी गाना भी सुनते हैं, और सीरियल भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, और एक सांसारिक जीवन जीते हैं, मनोरंजन का जीवन जीते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं। उनके लिए नहीं, लेकिन जो आत्मा से भरे हुए हैं, जिनकी कुप्पियों में तेल ऊपर तक भरा हुआ है और मशालें जल रही हैं, उनको कह रहा है पौलुस, एक भेद की बात बता रहा है। उनके लिए है ये भेद की बात, जो सच में एक मसीही जीवन जीते हैं, समर्पण का जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं और शरीर के कामों को मार दिया है, आत्मा के द्वारा त्याग दिया है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वो हमें संसार पर और संसार की बातों पर और शरीर की अभिलाषाओं पर जय प्रदान करे, हमें सिद्ध बनाए, हमें परिवर्तित करे, हमें रूपांतरित करे, हमें मसीह के स्वरूप में बना दे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बनाने के लिए दिया गया है कि वो हमें इस लायक बनाए कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में जा सके, स्वर्ग देश में निवास कर सके। तो उनको पौलुस भेद की बात बता रहा है। क्या है भेद की बात? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, उसको भेद की बात बता रहा है। क्या कह रहा है? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ, कि हम सब तो नहीं सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। और यानी जब यीशु बादलों पर आएगा, या हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे, और जो मर गए हैं, जमीन के नीचे जिन गड़े हुए हैं, जो दफना दिए गए हैं, वो भी जीवित होंगे सबसे पहले और बदल जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? 52, 52 और यह क्षण भर में होगा। यूं पलक झपकते ही, क्या कह रहा है? क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। यानी हम, ऐसा लिखा है कि 2 चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक उठा ली जाएगी। आज ट्रेन में 2 ड्राइवर, प्लेन में 2 पायलट क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं कि अगर एक उठा लिया गया तो दूसरा प्लेन को चला सकता है। ट्रेन में 2 ड्राइवर इसलिए रखे जाते हैं कि अगर एक उठा लिया गया तो दूसरा उस ट्रेन को संभाल सकता है। बाइबल की इस बात के कारण 2 ड्राइवर रखे जाते हैं। और लिखा है पलक झपकते, यानी ऐसे पलक झपकेंगे और देखेंगे, अरे राकेश लाल गायब, अभी तो प्रचार कर रहे थे, गायब हो गए। पलक झपकते ही हो जाएगा, और यह होगा अंतिम तुरही फूंकते ही। यानी यीशु द्वार पर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा, उसे भी नहीं मालूम मुझे कब आना है इस पृथ्वी पर। जैसे तुरही फूंकी जाएगी, यीशु आ जाएगा बादलों पर, और पलक झपकते ही हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे,
और क्या लिखा हुआ है? की जाएगी और क्योंकि मुर्दे हाँ, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, यानी अविनाशी मतलब जो मर गए हैं वो अविनाशी हो जाएंगे, यानी उनको अब कोई नहीं मार सकेगा। जैसे यीशु बादलों पर आएगा मुर्दे जी उठा लिए जाएंगे, मुर्दे फिर जीवित हो जाएंगे। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे उस समय बहुत बड़ा भूलोल हुआ और उस समय भी मुर्दे जी उठे थे और अधोलोक खाली हो गया था, अधोलोक टोटल खाली हो गया और मुर्दे जी उठे और वो अपने गांव अपने शहर में निकल कर लोगों से मिलने आए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और जब यीशु आएगा तो भी मुर्दे जी उठेंगे अविनाशी दशा में। और क्या लिखा है? अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। बहुत अद्भुत बात लिखी हुई है बाइबल के अंदर। यीशु मसीह का जी उठना मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई, मृत्यु को हरा दिया और दुनिया पर साबित कर दिया कि मैं ही परमेश्वर हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। हमारी जो नाशमान देह है अविनाश को पहन लेगी, अविनाशी देह को पहन लेगी। और लिखा है मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। हम जो मरणहार हैं, मनुष्य जो मरता है इस पृथ्वी पर आकर मरणहार देह को पहने हुए है, हमको जो देह मिलेगी दूसरी वो अमरता को पहनने वाली, हम अमरता को पहन लेंगे, हमें वो देह मिलेगी। और लिखा हुआ है और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जिस दिन हम नाशमान अविनाशी को पहन लेंगे और मरणहार अमरता को पहन लेंगे तो लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु सबसे खतरनाक और भयावह चीज है इस पृथ्वी के ऊपर। लोग मरना नहीं चाहते। जिनके पास पैसा होता है वो अपने धन संपत्ति को लगा देते हैं कि हमें बचा लो, तो भी उनका धन उन्हें बचा नहीं सकता। अभी कोरोना जब फैला था तो लोगों ने कहा तुमको जितना पैसा चाहिए तौल के पैसा ले लो, हमें बचा लो, लेकिन डॉक्टर उसके बाद भी उन्हें बचा नहीं पाए। कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है जो किसी को मृत्यु से बचा ले। अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे शहंशाह दुनिया में आए और सब ने मृत्यु के स्वाद को चखा। मृत्यु हर एक के जीवन में आई और लेकिन मसीहों के लिए एक नई आशा जाग गई क्योंकि यीशु मरकर जिंदा हो गया और कह रहा है हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था क्यों है? पाप का बल व्यवस्था इसलिए है क्योंकि व्यवस्था बताती है, व्यवस्था का मतलब परमेश्वर का कानून। परमेश्वर का कानून पूरी पृथ्वी पर लागू हुआ। गिरिज्जिम नाम पर्वत और एबाल नाम पर्वत पर आशीर्वाद वचन और श्राप वचन सुनाए गए और पूरी पृथ्वी पर वो लागू हो जाते हैं। वो पाप क्या है? व्यवस्था बताती है कि चोरी ना करना, गाली ना देना, गलत दृष्टि से ना देखना, हत्या ना करना, लूट ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी भी चीज का लालच मत करना।
ये सारी चीजें व्यवस्था बताती है। और व्यवस्था जब बताती है कि ऐसा ना करना क्योंकि ये पाप है, तो वो पाप को व्यवस्था से बल मिलता है, क्योंकि व्यवस्था के कारण मनुष्य को पता चलता है कि फलाना काम करना पाप है। इसलिए व्यवस्था पाप का बल है और मृत्यु का दंड पाप है। यानी जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके जीवन में मृत्यु आती है। तो पाप जो है मृत्यु का दंड पाप है। 57 वर्ष में लिखा हुआ है, क्या लिखा पढ़ेंगे जरा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें पाप पर और मृत्यु पर उसने क्या किया, यीशु ने जय प्रदान करी। ठीक ना। और आगे क्या कहता है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाई, पौलुस कहता है और मैं भी आपसे कहता हूं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ काहे में, वचन में दृढ़ रहना है, पाप नहीं करना है, अटल रहना है। नहीं मतलब नहीं, वचन को मानना है, यानी मानना है दृढ़ता से। परमेश्वर के वचन को थामे रहें, दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे रहें और इस पर अटल रहें। आगे क्या कहता है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो हमारा भी आपसे निवेदन है कि प्रभु में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमारे पास आज से 2021 साल पहले, 22 साल पहले एक बहुत बड़ी आशा समस्त मानव जाति के लिए जागी जब यीशु मरकर जिंदा हुआ। पुनरुत्थान दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया में ईस्टर मनाया जाता है। वो मृत्युंजय था, उसने मृत्यु पर जय पाई, इसलिए मृत्युंजय हुआ। आज लोग को मालूम नहीं है कि मृत्युंजय कौन है और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सच में मृत्युंजय सिर्फ यीशु मसीह है जिसने मृत्यु पर जय पाई। तो अगर उस मृत्युंजय का जाप करेंगे, उस मृत्युंजय का जाप करेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था, इसका जाप करेंगे, इसका नाम भजेंगे यीशु का और उसकी भक्ति करेंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, अद्भुत के चमत्कार होंगे, जीवन बदल जाएगा, बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां, बेरोजगारी चली जाएगी, दुख मुसीबत कष्ट चले जाएंगे, कंगालीपन चला जाएगा। लोगों ने जो हमें दबा रखा है वो सब बदल जाएगा। हमें यीशु ने जयवंत किया है। तो जब हम यीशु के पास आ जाते हैं और यीशु की भक्ति करने लगते हैं, यीशु की उपासना करने लगते हैं, तो हम भी जयवंत हो जाते हैं। ऐसा लिखा है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, यीशु ने कहा। बाइबल में लिखा है यीशु हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो जय हमारी है, मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। हम अगर मर भी गए तो जिंदा रहेंगे, स्वर्ग में जिंदा रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। हमारे लिए यीशु ने जगह तैयार करने गया है और वहां पर हमें अपने साथ रखेगा और वहां रखने के लिए हमें लेने के लिए आएगा और अपने साथ हमें स्वर्ग देश में लेकर के जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।